हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लिया होगा और आप ये पार्ट 4 देखने के लिए आए होंगे, क्योंकि पार्ट 1, 2 और 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि उसमें पूरा बेसिक समझाया गया है। पार्ट 1 में मैंने समझाया था इंट्रोडक्शन, पार्ट 2 में समझाया था मैंने पूरी एक्सरसाइज 1.1, पार्ट 3 में मैंने समझाया था एक्सरसाइज 1.2। फुल एक्सप्लेनेशन किया था मैंने इन इजी लैंग्वेज। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। तो हमारा ये चैप्टर जल्दी ख़त्म होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, What are the x coordinate and y coordinate of the point of interaction of two axes? यानी कि x coordinate और y coordinate का ऐसा कौन सा point of interaction होता है, ठीक है, तो उसको बताना है। तो हम जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा होगा कि जैसे कि हम ये एक y एक्सिस बनाते हैं, एक x एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, ये है हमारी x एक्सिस, ये वाली है y एक्सिस। तो यहाँ पे जो दोनों एक्सिसेस है वो इस पॉइंट पे आके मिलती है, यानी कि O पॉइंट पे, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और इसी को क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, द x एक्सिस एंड y एक्सिस मीट एट द ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स आर 0,0। नाउ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinate of point H which is on the line through W parallel to the y-axis? Which quadrant has H lies in? सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। तो ये है हमारा ग्राफ। तो इसमें हमको, आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। तो ये है 0, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 एंड 5। इधर -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब इसमें ऐसा बोला है कि x कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट जो है वो है इक्वल टू -5, यानी कि एक पॉइंट है W जिसका x कोऑर्डिनेट है -5 और हमको उसका y कोऑर्डिनेट नहीं बताया गया है। तो वो y कोऑर्डिनेट हमें बताना होगा जो कि पैरेलल होना चाहिए हमारे y एक्सिस से। तो ऐसे कोऑर्डिनेट्स बताना है, और ऐसे कौन से क्वाड्रेंट में h लाई करेगा, पॉइंट h यानी कि किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जो -5 है, तो -5 आ कहाँ पे रहा है? तो -5 हमारा आ रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ रहा है -5। ठीक है, अब -5 से हम अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो y एक्सिस के पैरेलल जानी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिलेंगे? तो एक पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी, कोऑर्डिनेट होंगे -5,1। एक यहाँ पे होगा जिसकी वैल्यू होगी -5,2। तीसरा मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी -5,3। इस तरह से हमको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, जिसमें जो y है, y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी वैल्यूज़ अलग अलग होगी। ठीक है, तो अब इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका आंसर होगा, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैज़ सेम x कोऑर्डिनेट, सो h विल बी, तो h की जो वैल्यू होगी वो होगी -5, और y कुछ भी हो सकता है। इट लाइज ऑन अ वर्टिकल लाइन विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस, ये जो वर्टिकल लाइन है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है वो वहाँ पे आएगी। तो अब उसकी जो क्वाड्रेंट है वो वैल्यू ऑफ y पे डिपेंड करेगा। तो अगर वो वैल्यू अगर y बड़ा है 0 से, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर आ रही है, तो वो आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाले क्वाड्रेंट में। अगर y की वैल्यू छोटी है 0 से, यानी कि नेगेटिव है, तो वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर 0 के इक्वल है तो वो x एक्सिस पे आएगा, और वो कोई से भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, x एक्सिस के ऊपर आएगा, यानी कि ये वाली लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन एंड होता है यहाँ पे।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्या है? कंसीडर द पॉइंट R 3,0 A 0,-2 M -5, -2 and P -5, 2 if they are joined in the same order predict। अगर वो चारों पॉइंट्स को सेम ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हमको बताना है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऐसी दो लाइंस जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। तो इसका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। तो चलिए हम बना लेते हैं ग्राफ। ग्राफ के लिए हमें चाहिएगा एक ग्राफ पेपर। लेट्स से ये हमारा ग्राफ पेपर है। तो अब हम इस पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए हमको सबसे पहले बनानी होंगी एक्सिस। तो इसकी एक्सिस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक इधर से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस। अब हमको इसमें ये जो पॉइंट्स जो हमें बोले हैं वो मार्क करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमको कुछ नंबर्स लिखने होंगे। तो जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है RAMP का, वो है R। तो R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3,0। तो 3 हम एक्स एक्सिस से लेंगे और 0 होना चाहिए वाई एक्सिस पे, यानी कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे। R 3,0 यहाँ पे आ गया। अब होगा A के कोऑर्डिनेट्स है 0, -2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे -2। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे A 0, -2। जो थर्ड कोऑर्डिनेट है M, उसके पॉइंट्स है -5, -2, यानी कि -5 हमको लेना है एक्स एक्सिस से और -2 लेना है वाई एक्सिस से। तो इसका पॉइंट आएगा यहाँ पे -5, -2। अब P पॉइंट आएगा -5, 2 पे, -5, +2 आएगा यहाँ पे। तो ये पॉइंट आ गया P -5, 2। अब ये जो चारों पॉइंट्स है उसको हमें ज्वाइन करना है। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ऐसी दो साइड्स बतानी है RAMP की जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इस इमेज को देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसी कौन सी दो लाइन्स हैं? तो एक लाइन तो हमारी ये है जो कि, और दूसरी लाइन है, एक लाइन है PM और दूसरी लाइन है MA। तो ये जो दोनों लाइंस है वो एक दूसरे को मतलब वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताना पड़ेंगे। तो इसका आंसर थोड़ा प्रॉपरली लिखना होगा। तो प्रॉपरली हम कैसे लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे A के कोऑर्डिनेट्स एंड M के कोऑर्डिनेट्स। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। M एंड P के कोऑर्डिनेट्स जो कि वर्टिकल लाइन है। और इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे AM परपेंडिकुलर टू MP। तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हमने बता दी। अब जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बोल रहा है वन साइड ऑफ RAMP दैट इज़ पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, यानी कि RAMP की ऐसी एक साइड जो कि एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन हमें दिख रही है, तो एक्सिस यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बोला है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बतानी है कि वाई एक्सिस के। तो इसके लिए हम दोनों ही एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो है वो बता देंगे। तो अगर हम देखें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन सी है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल आ रही है PM लाइन, और जो एक्स एक्सिस है ये वाली, इसके पैरेलल लाइन दिख रही है हमको MA। तो ये दो लाइंस हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसका आंसर होगा पार्ट 2 का, यानी कि इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये फर्स्ट क्वेश्चन का था। अब ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे।
AM जिसमें y सेम है और ये पैरेलल होगा x एक्सिस के। y कैसे सेम है, जैसे कि यहाँ पे भी -2 है, यहाँ पे भी -2 है। PM में y सेम है जो कि पैरेलल होगा y एक्सिस के। यहाँ पे हमारा y सेम है यानी कि -2 और -2, जो P पॉइंट है उसकी बात हो रही है। सॉरी, यहाँ पे x सेम होगा, गलत लिख दिया है यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे x सेम होगा। -5 और -5 सेम है, इस कारण से ये y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में क्या बोला है, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। तो हमें ऐसा 2 पॉइंट्स बताने जो कि मिरर इमेज बना रहे। मिरर इमेज मतलब कि एग्जैक्टली अपोजिट सिमेट्रिकल इमेज जो बनती है वो, और वो किस एक्सिस पर आ रहा है पॉइंट, और हमें प्लॉट करना है पॉइंट्स को, वेरीफाई करना है हमारे प्रिडिक्शन को। तो हमने पॉइंट्स को तो ऑलरेडी प्लॉट कर ही दिया है यहाँ पे। अब हमें क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट थर्ड का आंसर लिखना है। तो पार्ट थर्ड का आंसर हम आसानी से लिख देंगे कि जो हमारा M और P है वो मिरर इमेज बना रहे हैं अबाउट द x एक्सिस। ठीक है, तो इसका आंसर पार्ट थर्ड का आंसर होगा M and P are मिरर इमेजेस अबाउट द x एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं ज़्यादा तेज़ स्पीड में नहीं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैं स्लोली पढ़ा रही हूँ। अगर आपको स्पीड कम लग रही है तो आप इसको 2x पे भी देख सकते हैं, या फिर आपको जैसा सूटेबल हो आप उस स्पीड पे देख सकते हैं वीडियो को। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, प्लॉट पॉइंट्स z 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब हमको एक कार्टेशियन प्लेन पे मतलब पॉइंट मार्क करना है, प्लॉट करना है 5 - 6 पे, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है IZN, और लेंथ फाइंड करनी है ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स की। तो इसके लिए हमें ग्राफ पेपर चाहिएगा फिर से। तो हम यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ग्राफ पेपर पे अब हम पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमें सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एक क्वाड्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें इस पॉइंट को, यानी कि 5 - 6, यानी कि पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो ये आएगा हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए हम इस तरह से ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x एक्सिस लिख दिया, यहाँ पे y एक्सिस लिख दिया। अब यहाँ पे हम नंबर्स लिख लेते हैं। फाइव हमको लेना है y एक्सिस से, और 6 पॉइंट तक हम आएंगे, यानी कि यहाँ पे -6 तक आएंगे। तो हमारा जो पॉइंट है z वो आएगा यहाँ पे 5, -6। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे दोनों एक्सिस से। तो हम यहाँ से 5 से इसको ज्वाइन कर देंगे और इधर से इसको ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे ओरिजिन से, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा n, जिसके ओरिजिन है और कोऑर्डिनेट्स है 0, 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स जो हमारा पॉइंट I है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 0। आई होप आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट्स समझ आ गए होंगे। और यहाँ पे हमारा बन गया राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, इसकी गड़बड़ हो गई। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड्स की लेंथ बतानी है हमको। ठीक है, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे पॉइंट I कहाँ पे आ रहा है, सारे पॉइंट्स कौन से कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से एक्सिस पे आ रहे हैं वो बता देंगे। पॉइंट I जो कि 5, 0 है वो आ रहा है x एक्सिस पर। n आ रहा है जो कि 0, 0 पर है,
इज़ ऑन ओरिजिन। नेक्स्ट z पॉइंट आ रहा है 5, -6, ठीक है, जो कि आ रहा है हमारा 4th क्वाड्रेंट में। अब जो हमें लेंथ निकालनी है साइड्स की, तो इसकी सबसे 3 साइड्स है, सबसे पहली साइड का हम लेंथ निकालेंगे IZ की, ठीक है। तो सबसे पहले IZ कैसा है हमारे फिगर में, ऐसा है स्ट्रेट लाइन, तो ये है I और ये है Z। तो ये IZ, I के कोऑर्डिनेट से 5, 0, Z के कोऑर्डिनेट से 5, -6। तो इसके हमको क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, जो हमारी डिफरेंट वैल्यू है उसको हमें माइनस करना होगा, यानी कि ये जो 5 तो सेम है, 0 और -6 अलग है, तो इसकी लेंथ निकलेगी 0 -6। माइनस करना है और ये माइनस जो साइन के आगे लगा है वो, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 + 6 यानी कि +6। 6 यूनिट्स आई है हमारी लेंथ ऑफ IZ। अब हम लिखा लेंगे लेंथ ऑफ NI। NI हमारी डायग्राम में कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन NI। NI के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 और I के हैं 5, 0। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले NI = 5 - 0, 5 को 0 में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5 यूनिट्स। तो ये दूसरी वाली लाइन की लेंथ आ गई। अब इसी तरह से हम तीसरी लाइन की भी लेंथ निकाल लेंगे। तो तीसरी वाली अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें हमको NI की वैल्यू भी पता चल गई, यानी कि इसकी लेंथ भी पता है, इसकी लेंथ भी पता है। जो IZ है उसकी लेंथ आई है 6 यूनिट्स और इसकी जो लेंथ है वो आई है 5 यूनिट्स। तो ये तीसरी वाली की हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले भी पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनियस स्क्वायर = परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है हमारी NZ स्क्वायर = NI स्क्वायर प्लस IZ स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमको NZ की वैल्यू चाहिए, तो NZ स्क्वायर = NI की वैल्यू क्या थी 5 स्क्वायर और IZ की वैल्यू थी 6, यानी कि 6 स्क्वायर। 5 × 5 = 25 होता है, 6 × 6 = 36 होता है। इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। NZ स्क्वायर हमारा ऊपर से चला आ रहा है, तो NZ स्क्वायर = आएगा 61 और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो NZ = √61। √61 की वैल्यू होती है हमारी 7.81 यूनिट्स। ये हम जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, इस तरह की जो मेथड होती है ना, उससे हम निकालते हैं ये स्क्वायर। जैसे कि 7 7 ज़ा कितना होता है 49 होता है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा 1 2, है ना। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे 0 लगेगा। फिर यहाँ पे 7 + 7 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू लेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आए। हाँ, ये बात ध्यान रखना, जब भी स्क्वायर निकालते तो 2 0 लगता है। तो अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1184, और जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 16, और पॉइंट लगा रखा है तो हम ज़ीरोज़ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको जब प्लस करेंगे 148 में 8 को, तो हमारा आंसर आएगा 1561। अब 156 आएगा और 1 1 ज़ा यहाँ पे 1561 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का तो 1561 आएगा, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 39। तो हमारी जो वैल्यू है 61 की वही है 7.81 यूनिट्स। तो इस तरह से हमने 7.81 यूनिट्स इसकी हाइपोटेनियस की लेंथ भी निकाली। तो टोटल तीनों साइड्स की लेंथ निकालने को बोली थी। फर्स्ट साइड की लेंथ ये है, दूसरे वाले साइड की लेंथ ये है, तीसरे वाले साइड की लेंथ ये है। तो ये तीनों साइड्स की लेंथ निकल गई, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो गया कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। What would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate
ऑल द पॉइंट्स ऑन द 2D प्लेन, यानी कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बनाए जिसमें नेगेटिव नंबर्स हैं ही नहीं। तो क्या वो सिस्टम हमको अलाउ करेगा सारे पॉइंट्स को 2D प्लेन में लोकेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ऐसा सिस्टम? तो सीधी सी बात है कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि बिना नेगेटिव नंबर्स के द कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड हैव ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्योंकि अगर हम इसके चारों क्वाड्रेंट देखें तो इसमें सिर्फ ये वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसी में पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, बाकी इसमें भी एक नेगेटिव होता है, इसमें भी एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और इसमें भी एक क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। तो इसीलिए हमारा सिर्फ फर्स्ट ही क्वाड्रेंट रहेगा ऐसे नंबर सिस्टम में, यानी कि सिर्फ ये वाला क्वाड्रेंट रहेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे आंसर लिखेंगे विदाउट नेगेटिव नंबर्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम वुड हैव ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और लास्ट में लिखना है सो नो इट कैन नॉट लोकेट ऑल पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT ने खुद ने यहाँ पे स्टार मार्क किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सबसे पहले मीनिंग समझते हैं। Are the points M, A, G are on the same straight line? Suggest a method to check this without plotting and joining the points। अब हमको ये जो पॉइंट्स है ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है, ये पता लगाना है और एक ऐसी मेथड सजेस्ट करना है बिना हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करें बता सकें कि वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको एक मेथड है जो कि आपके NCERT में एक फार्मूला है वो समझना होगा। तो उसका मैं आपको बेसिक समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कोई से भी दो पॉइंट्स है तो ये जो दोनों पॉइंट्स है लेट्स से A एंड B, A का कोऑर्डिनेट होगा लेट्स से x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट होगा x2 y2। तो इस तरह से हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है लेंथ निकालने का। तो इसकी जब लेंथ निकलेगी वो निकलेगी AB इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से लर्न करना होगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। बिना इस फार्मूले को लर्न करे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते और यही फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमको 3 पॉइंट्स बोले गए हैं, तो हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और वो तीनों पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट M, दूसरा पॉइंट है A और तीसरा पॉइंट है G। इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्वेश्चन में -3, -4। A के कोऑर्डिनेट है 0, 0, G के कोऑर्डिनेट्स है 6, 8। ठीक है, तो अब जो पूरा M से लेके G है वो कैसे बना है, MA को जब हम GA में AG में प्लस कर देंगे तो हमको MG मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम सिर्फ इतने हिस्से की बात करें, MA की लेंथ निकाल लेंगे, नहीं सबसे पहले ऐसा करते हैं पूरे की लेंथ निकाल लेते हैं, फिर हम निकालेंगे MA की लेंथ और फिर निकालेंगे हम AG की लेंथ। फिर दोनों यानी कि जो हमारी पूरी AG की लेंथ है उसको इन दोनों लेंथ से के सम से कंपेयर करेंगे। अगर वो लेंथ सेम आई MG के, यानी कि वो लाइन होगी, यानी कि वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे और एक स्ट्रेट लाइन में आने वाले पॉइंट्स होंगे। और अगर अनइक्वल आई तो वो कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे, यानी कि वो एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे MG की वैल्यू। तो MG की वैल्यू कैसे निकलेगी, MG सबसे पहले हमको ड्रॉ करना होगा। चलो वो अपन इसमें से ही देख लेते हैं। ये है M और ये है G। तो MG इज इक्वल्स टू अंडर रूट वही वाला फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे x2 क्या है, यहाँ पे x2 है हमारा 6 और x1 है -3। तो 6 माइनस -3 होल स्क्वायर प्लस y2 है 8 माइनस -4 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 6 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, 6 प्लस 3 होता है 9, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है 81,
12 का स्क्वायर होता है 144। इनको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 225। अब अंडर रूट ऑफ 225 होता है 25, तो यानी कि सॉरी 25 नहीं होता है 15 होता है, ठीक है। तो 15 यूनिट्स हमारा लेंथ आ गई एम जी की। अब दूसरी लेंथ हम निकालेंगे एम ए की। तो एम और ए पॉइंट्स बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये है एम और ये है ए। एम के कोऑर्डिनेट्स है -3, -4, ए के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। अब हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। इसकी लेंथ कैसे निकलेगी? एम ए इज़ इक्वल्स टू, वापस से वही फार्मूला, मैं फार्मूला बार बार नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 0 ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, तो 0 -3 होल स्क्वायर प्लस 0 -4 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 + 3 होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 होल स्क्वायर। अब इसको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 + 9 होगा 25, और 25 का अंडर रूट होता है 5, यानी कि 5 यूनिट्स आ गई इसकी लेंथ, यानी कि एम ए की लेंथ आ गई। अब एक और लेंथ निकालनी हमको ए जी की, बचे हुए पार्ट की। तो ये है हमारा ए और ये है जी। ए के कोऑर्डिनेट से 0, 0, जी के कोऑर्डिनेट से 6, 8। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? तो यहाँ लिखेंगे ए जी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट x2, यानी कि 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 होल स्क्वायर। तो इसका 6 स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 8 स्क्वायर आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 6 × 6 = 36 और 8 × 8 = 64। तो टोटल इसको प्लस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 100। 100 का अंडर रूट होता है 10, यानी कि 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे हमको वैल्यू मिल गई ए जी की। अब हम इस फॉर्मूले में अगर इन वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारा जो फॉर्मूला था एम जी इज़ इक्वल्स टू एम ए प्लस ए जी। तो एम जी की वैल्यू आई थी 15 यूनिट्स, एम ए की वैल्यू जो आई थी वो थी हमारी 5, और ए जी की वैल्यू अभी आई है 10, यानी कि 5 + 10 होगा 15। तो यहाँ पे एल एच एस आर एच एस के इक्वल आ रहा है, यानी कि हमारा जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर है और वो एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? सो एम ए जी पॉइंट्स lies on a straight line, or MAG points are कोलिनियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेम मेथड यूज़ करनी है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम डायरेक्टली पढ़ते हैं, सेम टू सेम है बिल्कुल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे जिसके 3 पॉइंट्स हमको गिवन है क्वेश्चन में, आर, बी एंड सी। इसके वैल्यू दे रखी है -5, -1, ये बी के दे रखी है -2, -5, सी की दे रखी है 4, -12। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे पूरी, यानी कि आर सी की वैल्यू, आर सी की लेंथ किसके इक्वल होगी? आर बी प्लस बी सी की। अगर ये इक्वल आई इसकी आर सी की वैल्यू के तो वो कोलिनियर होंगे, अगर वो इक्वल नहीं आई तो वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें आर सी की, तो हम लेंथ निकालेंगे सबसे पहले आर सी की। तो आर सी इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट x2 क्या है यहाँ पे 4 -5 होल स्क्वायर प्लस -12 -1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4 + 5 होल स्क्वायर प्लस -12 + 1 होल स्क्वायर। तो इसमें हमारा आंसर यहाँ पे मिलेगा, प्लस करेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस इधर बचेगा -11 स्क्वायर।
9 का स्क्वायर होता है 81 और 11 का स्क्वायर होता है 121। इसको दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 202, और 202 को आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 14.21 यूनिट्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम निकालेंगे वैल्यू, यानी कि लेंथ निकालेंगे हम आर सी की। तो आर और सी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम, -5, -1, -2, -5। तो आर बी, सॉरी आर यहाँ पे आर बी है, तो आर बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 -5 होल स्क्वायर प्लस -5 -1 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 + 16 √25। √25 होता है 5 यूनिट्स। अब नेक्स्ट बी सी निकालेंगे, बी सी की वैल्यू। तो यहाँ पे बी सी सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज बी सी। बी के कोऑर्डिनेट्स है -2, -5। सी के कोऑर्डिनेट्स है 4, -12। सो बी सी इज इक्वल्स टू √4 -2 होल स्क्वायर प्लस -12 -5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा 6 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √36 प्लस 49 विच इज़ इक्वल्स टू √85 इज इक्वल्स टू 9.22 यूनिट्स। तो ये लेंथ आ गई हमारी बी सी की। अब ये वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे, हमारी ये इक्वेशन थी आर सी इज इक्वल्स टू आर बी प्लस बी सी में। तो आर सी की वैल्यू आई थी 14.21 इज इक्वल्स टू 5 + 9.22। इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आएगा 14.22 और ये आ रहा है 14.21। तो यहाँ पे एक ज़रा सा अंतर है 0.1 का, 0.01 का, ठीक है। तो ये अनइक्वल कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये आर बी एंड सी आर नॉट ऑन सेम लाइन। तो ये सेम लाइन पर नहीं आ रहे हैं ये पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पे एल एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस हो रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक और बात, इसमें यहाँ पे आपको इसके लिए ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट भी करना है। ये जो पॉइंट्स थे हमारे वो प्लॉट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। तो यहाँ पे हमको दोनों सेट जो थे हमारे उसके पॉइंट्स को मार्क करना है और आंसर को चेक करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक इमेज यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं आप सामने, इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टाइसेस अ राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल एंड आइसोस्केलेस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स इन द क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन द क्वाड्रेंट फोर्थ। देखो, अब जो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल होता है उसमें दो साइड्स इक्वल होती है, और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ट्राइंगल ए बी सी के वो कुछ इस तरह से होंगे। अब यहाँ पे हमको वैल्यू तो दे नहीं रखी है, तो हम हमारे हिसाब से ऐसी दो वैल्यूज़ लेंगे जो कि आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी बनाए, साथ में राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाए। तो ये इस तरह से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो हम इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ये वाली जो लेंथ है इसकी वैल्यू हमने ले ली, लेट्स टेक 4। तो हमें इस वाली लेंथ की वैल्यू भी 4 लेनी पड़ेगी, तो ही ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। तो हमारी जो वाई एक्सिस है उसमें हमको 4 लेना है, और जो एक्स एक्सिस है उसमें हमको 4 लेना है, तब जाके वो हमारा आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगा। तब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो
अब अगर हम ABC के कोऑर्डिनेट्स ये लें, यानी कि A तो ऑब्वियस सी बात है 0,0 पे होगा ओरिजिन पे, क्योंकि हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे भी 4 लेना है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 4 लेंगे, तो वो जो लेंथ है दोनों साइड्स की इक्वल आ जाएगी। तो हमें ये तीनों पॉइंट्स को मार्क करना है, यानी कि प्लॉट करना है ग्राफ पे। ये दोनों पार्ट्स के ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे। तो हम सबसे पहले पार्ट सेकेंड पढ़ लेते हैं। तो जो पार्ट सेकेंड है उसमें बोला है कि एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाना है जिसका एक वर्टेक्स होना चाहिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में और एक वर्टेक्स होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। मतलब कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये है फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है। तो उसका एक वर्टेक्स यानी कि एक पॉइंट थर्ड पे होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट पे, यानी कि एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। और जो तीसरा पॉइंट है वो ऑब्वियस सी बात है कि वो ओरिजिन पे होगा, तो जा कर के वो ट्राइंगल बनेगा, है ना, आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो इस तरह से एक ट्राइंगल यहाँ पे बनेगा और जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल वो ऐसा बनेगा। तो अब हम इसको प्रॉपरली ग्राफ पे बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट्स पता कर लेते हैं, ये भी हमको मन से ही लेने होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना जो थर्ड कोऑर्डिनेट है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती है और जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है उसमें पहली वैल्यू पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू नेगेटिव। तो अब हम ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेते हैं ताकि हमें एक आइसोस्केलस ट्राइंगल मिले, यानी कि दोनों साइड्स सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेंगे -3, -4 और यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, -4। तो इसकी वैल्यूज़ देखो, x की भी वैल्यू सेम है और y की भी वैल्यू सेम है, तो ये होगा आइसोस्केलस ट्राइंगल। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ट्राइंगल PQR, P 0,0 पे होगा, Q होगा -3, -4 पे और R होगा 3, -4 पे। अब हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं और पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया है ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पे हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट पार्ट है उसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट था उसके पॉइंट्स थे, इसको मैं बनाती हूँ पर्पल कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे है A जिसका था 0,0 और फिर हम दूसरा पॉइंट जो है हमारा B जो कि है 4,0। तो 4 आएगा x एक्सिस पे और 0 आएगा y एक्सिस पे, तो ये आ गया हमारा 4,0। और जो तीसरा कोऑर्डिनेट है वो है 0,4। तो 0 होना चाहिए हमारा x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 4, यानी कि 0,4 यहाँ पे होगा। अब हम इसको यहाँ से जॉइन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ये हमें मिल गया, जो कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब हम सेकंड पार्ट के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। इसके लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। तो दूसरे के पॉइंट्स क्या क्या थे, सबसे पहला पॉइंट था P जो कि 0,0 पे था, तो वो भी ओरिजिन पे आएगा। तो यहाँ पे P 0,0 लिख देंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है Q वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि -3 और -4। तो -3 एंड -4 आएगा यहाँ पे, जो कि पॉइंट Q है, पॉइंट Q। और जो चौथे क्वाड्रेंट में आ रहे हैं पॉइंट्स वो है 3, -4, यानी कि 3, -4 आएगा यहाँ पे। तो 3, -4। अब हम इसको जॉइन कर देंगे तीनों पॉइंट्स को। तो ये हमारा ट्राइंगल मिल गया हमको PQ और R। तो यही हमको प्लॉट करना था क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट होता है। तो अब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आ गए सारे क्वेश्चन तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।